हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद DPSP 44 से 51। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 44 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी बाल श्रम निषेध, ऑप्शन सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, या ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी आर्थिक विकास को बढ़ाना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत कानूनों में समानता लाना, या ऑप्शन डी केवल हिंदू कानून में सुधार करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत कानूनों में समानता लाना। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, उत्तराधिकार, विरासत आदि मामलों में एक समान कानून लागू करना है, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राज्य को बच्चों को अवसर और सुविधाएं देने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 47, ऑप्शन सी अनुच्छेद 46, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 45A। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 राज्य को निर्देश देता है कि वह 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल प्रदान करने का प्रयास करे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 46 में किस वर्ग की उन्नति की बात की गई है? ऑप्शन ए महिलाएं, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, या ऑप्शन डी बुजुर्ग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुच्छेद 46 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों की शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 47 में राज्य को किसका प्रचार करने का निर्देश है? ऑप्शन ए सैन्य शिक्षा, ऑप्शन बी वैज्ञानिक सोच, ऑप्शन सी पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य, या ऑप्शन डी धार्मिक अनुशासन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य। अनुच्छेद 47 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने तथा मादक पदार्थ के उपयोग में हतोत्साहित करे। हमारा छठा क्वेश्चन है, राज्य को पशुओं के वध पर प्रतिबंध और उनकी नस्लों के संरक्षण का निर्देश किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद
49 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह दुग्ध उत्पादन वाली नस्लों और पशुओं की रक्षा करें और उनके वध को प्रति। हमारा 7वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 48 से किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए नारी शक्तिकरण, ऑप्शन बी पर्यावरण का संरक्षण, ऑप्शन सी आर्थिक समानता या ऑप्शन डी समान शिक्षा प्रणाली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पर्यावरण का संरक्षण। अनुच्छेद 48 ए जो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, राज्य को पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों के संरक्षण और सुधार के लिए निर्देशित करता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, राज्य को स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 राज्य को निर्देश देता है कि वह स्मारकों, ऐतिहासिक भवनों और कलात्मक धरोहरों की रक्षा और संरक्षण करे जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, राज्य को कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण का निर्देश किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने की सिद्धांत को लागू करने का निर्देश देता है, विशेषकर अधीनस्थ कार्यपालिका में। हमारा 10वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास या ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार। अनुच्छेद 51 राज्य को निर्देश देता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति, न्याय, सम्मान और कानून के पालन को बढ़ावा दे। हमारा 11वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 में दिए गए उद्देश्यों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करना, ऑप्शन बी युद्ध और बल प्रयोग से बचाना, ऑप्शन सी समान नागरिक संहिता लागू करना या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्वक तरीकों से करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी समान नागरिक संहिता लागू करना। अनुच्छेद 51 का उद्देश्य वैश्विक शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करने की प्रेरणा देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51।
अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों का पालन करना चाहिए ताकि विश्व समुदाय में प्रतिष्ठा बनी रहे। हमारा 13वां क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 49। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, राज्य को पर्यावरण, वन और जीव जंतुओं की रक्षा और सुधार का निर्देश देता है। हमारा 14 क्वेश्चन है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के विचार से कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन बी शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी विधायी अधिनियम या ऑप्शन डी शक्ति का पृथक्करण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शक्ति का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को दर्शाता है, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य। हमारा 15 क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद पशु हत्या पर नैतिक नियंत्रण को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 49। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह गायों और अन्य दुग्ध उत्पादन पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाए और उनकी नस्लों का संरक्षण करें। हमारा 16 क्वेश्चन है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 47। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारकों की रक्षा का निर्देश देता है, जिससे भारत की विरासत संरक्षित रह सके। हमारा 17 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारत को किस सिद्धांत का पालन करने का निर्देश है? ऑप्शन ए एक राष्ट्र एक कानून, ऑप्शन बी शक्ति का केंद्रीकरण, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक समाधान या ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक समाधान। अनुच्छेद 51 भारत को निर्देश देता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक तरीकों से सुलझाने का प्रयास करें। हमारा 18 क्वेश्चन है, DPSP के तहत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान की बात करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 49। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में स्पष्ट रूप से भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और दायित्वों के सम्मान का निर्देश। हमारा 19वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 48A को
संविधान का कौन सा वर्ष जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 2002 या ऑप्शन डी 1992। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1976। अनुच्छेद 48A को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था और यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। हमारा 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 50 के अनुसार कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए न्याय की निष्पक्षता सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाना, ऑप्शन सी विधायिका को शक्ति देना या ऑप्शन डी लोक सेवा आयोग की निगरानी करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्याय की निष्पक्षता सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 50 का उद्देश्य है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करें ताकि न्याय की निष्पक्षता सुनिश्चित। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।